कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे कौरवों की चढ़ाई, उत्तर का बृहन्नला को सारथी बनाकर युद्ध में जाना और कौरव सेना को देखकर डर से भागना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, जब मत्स्यराज विराट गौओं को छुड़ाने के लिए त्रिगर्त सेना की ओर गए तो दुर्योधन भी मौका देखकर अपने मंत्रियों के सहित विराटनगर पर चढ़ाया। भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा, शकुनी, दुशासन, विवंसती, विकर्ण, चित्रसेन, दुर्मुख, दुश्शल तथा और भी अनेकों महारथी दुर्योधन के साथ थे। ये सब कौरव वीर विराट की 60,000 गौओं को सबोर से रथों की पंक्ति से रोककर ले चले। उन्हें रोकने पर जब मारपीट होने लगी तो ग्वालियर उन महारथियों के सामने न ठहर सके और उनकी मार खाकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। तब ग्वालियों का सरदार रथ पर चढ़कर अत्यंत दीन की तरह रोता बिलखता नगर में आया। वो सीधा राजमहल के दरवाजे पर पहुंचा और रथ से उतरकर भीतर चला गया। वहां उसे विराट का पुत्र भूमिंजय, जिसे उत्तर भी कहते थे, वो मिला। गोपीराज ने उसको सारा समाचार सुना दिया और कहा, राजकुमार, आपकी 60,000 गौओं को कौरव लिए जा रहे हैं। आप राज्य के बड़े हितचिंतक हैं। इस समय अपनी अनुपस्थिति में महाराज आपको ही यहाँ का प्रबंध सौंप कर गए हैं और सभा में वे आपकी प्रशंसा करते हुए ये भी कहा करते हैं कि मेरा ये कुलदीपक पुत्र ही मेरे अनुरूप और बड़ा शूरवीर है। अतः इस समय आप तुरंत ही गौओं को छुड़ाने के लिए जाइए और महाराज के कथन को सत्य करके दिखाइए। राजकुमार अंतःपुर में स्त्रियों के बीच में बैठा था। जब उससे ग्वालियर ने ये बात कही तो वो अपनी बड़ाई करता हुआ कहने लगा, भाई, आज मैं जिस और गाय गई है उधर अवश्य जाऊंगा। मेरा धनुष तो काफी मजबूत है, किंतु किसी ऐसे सारथी की आवश्यकता है जो घोड़े चलाने में बहुत निपुण हो। इस समय मेरी निगाह में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो मेरा सारथी बन सके। अतः तुम शीघ्र ही मेरे लिए कोई कुशल सारथी तलाश करो। फिर तो इंद्र जैसे दानवों को भयभीत कर देते हैं, उसी प्रकार में दुर्योधन, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोण और अश्वत्थामा, इन सभी महान धनुर्धरों के छक्के छुड़ाकर एक क्षण में ही अपनी गौओं को लौटा लाऊंगा। जिस समय वे युद्ध में मेरा पराक्रम देखेंगे उस समय उन्हें यही कहना पड़ेगा कि ये साक्षात पृथापुत्र अर्जुन ही तो हमें तंग नहीं कर रहा है। जब राजपुत्र ने स्त्रियों के बीच में बार बार अर्जुन का नाम लिया तो द्रौपदी से रहा न गया। वो स्त्रियों में से उठकर उत्तर के पास आई और उससे कहने लगी, यह जो हाथी के समान विशालकाय और दर्शनीय युवक बृहन्नला नाम से विख्यात है, पहले अर्जुन का सारथी ही था। यदि आपका सारथी हो जाए तो आप निश्चय ही सब कौरवों को जीतकर अपनी गौएं लौटा लाएंगे। सैरंध्री के ऐसा कहने पर उसने अपनी बहन उत्तरा से कहा, बहन, तू शीघ्र ही जाकर बृहन्नला को लेवा ला। भाई के कहने से उत्तरा तुरंत ही नृत्यशाला में पहुंची। बृहन्नला ने अपनी सखी राजकुमारी उत्तरा को देखकर पूछा, कहो राजकन्या, कैसे आना हुआ? तब राजकन्या ने बड़ी विनय दिखाते हुए कहा, बृहन्नला, कौरव हमारे राष्ट्र की गौओं को लिए जा रहे हैं। उन्हें जीतने के लिए मेरा भाई धनुष धारण करके जा रहा है। तुम मेरे भाई के सारथी बन जाओ और कौरव लोग गौओं को दूर लेकर जाएं, उससे पहले ही रथ उनके पास पहुंचा दो। कुमारी उत्तरा के इस प्रकार कहने पर अर्जुन उठे और राजकुमार उत्तर के पास आए। बृहन्नला को दूर ही से आते देखकर राजकुमार ने कहा, बृहन्नला, जिस समय मैं गौओं को बचाने के लिए कौरवों का साथ युद्ध करूं, उस समय तुम मेरे घोड़ों को उसी प्रकार काबू में रखना जिस प्रकार पहले से रखते आए हो। मैंने सुना है कि पहले तुम अर्जुन के प्रिय सारथी थे और तुम्हारी सहायता से ही पांडव प्रवर अर्जुन ने सारी पृथ्वी को जीता था। इसके पश्चात उत्तर सूर्य के समान चमचमाता हुआ बढ़िया कवच धारण किया तथा अपने रथ के सिंह की त्वचा लगाकर बृहन्नला को सारथी बनाया। फिर बहुमूल्य धनुष और बहुत से उत्तम उत्तम बाण लेकर उसने युद्ध के लिए कूच किया। उस समय बृहन्नला की सखी उत्तरा और दूसरी कन्याओं ने कहा, बृहन्नला, तुम संग्राम भूमि में आए हुए भीष्म, द्रोण आदि कौरवों को जीतकर हमारी गुड़ियों के लिए रंग बिरंगे महीन और कोमल वस्त्र लाना। इस पर अर्जुन ने हंसकर कहा, यदि राजकुमार उत्तर रणभूमि में उन महारथियों को परास्त कर देंगे तो मैं अवश्य उनके दिव्य और सुंदर वस्त्र लाऊंगी। अब राजकुमार उत्तर राजधानी से निकलकर बाहर आया और अपने सारथी से बोला, तुम जिधर कौरव लोग गए हैं उधर ही रथ ले चलो। कौरव लोग विजय की आशा से इकट्ठे होकर उन सबको जीतकर उनसे गौएं लेकर मैं बहुत से जल्द लौट आऊंगा। जब पांडुनंदन अर्जुन ने उत्तर के उत्तम जाति के घोड़ों की लगाम ढीली कर दी, अर्जुन के हाँकने से वे हवा से बात करने लगे और ऐसे दिखाई देने लगे मानो आकाश में उड़ रहे हों। थोड़ी ही दूर जाने पर उत्तर और अर्जुन को महाबली कौरवों की सेना दिखाई दी। वो विशाल वाहिनी हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई थी। कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य, भीष्म और अश्वत्थामा के सहित महान धनुर्धर द्रोण उसकी रक्षा कर रहे थे। उसे देखकर उत्तर के रोंगटे खड़े हो गए और उसने भय से व्याकुल होकर अर्जुन से कहा, मेरी ताब नहीं है कि मैं कौरवों के साथ लोहा ले सकूं,
देखते नहीं हो, मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए हैं। इस सेना में तो अगणित वीर दिखाई दे रहे हैं। यह तो बड़ी ही विकट है। देवता लोग भी इसका सामना नहीं कर सकते। मैं तो अभी बालक ही हूँ, शस्त्रास्त्र का विशेष ज्ञान भी नहीं है मुझे। फिर मैं अकेला ही इन शस्त्र विद्या के पारगामी महावीरों से कैसे लड़ूंगा। इसलिए बृहन्नला, तुम लौट चलो। बृहन्नला ने कहा, राजकुमार, तुमने स्त्री पुरुषों के सामने अपने पुरुषार्थ की बड़ी प्रशंसा की थी और तुम शत्रु से लड़ने के लिए ही घर से निकले हो। फिर अब युद्ध क्यों नहीं करते? यदि तुम इन्हें परास्त किए बिना घर लौट चलोगे तो सब स्त्री पुरुष आपस में मिलकर तुम्हारी हंसी करेंगे। मुझसे भी सैरंध्री ने तुम्हारा सारथ्य करने को कहा है था, इसलिए अब बिना गोंदिये नगर की ओर जाना मेरा काम नहीं है। उत्तर बोला बृहन्नला, कौरव लोग मत्स्यराज की बहुत सी गौएं लिए जाते हैं तो ले जाएं, और स्त्री पुरुष मेरी हंसी करे तो करते रहें, किंतु अब युद्ध करना मेरे वश की बात नहीं है। ऐसा कहकर राजकुमार उत्तर रथ से कूद पड़ा और सारी मान मर्यादा को तिलांजलि देकर धनुष बाण फेंक कर भागा। ये देखकर बृहन्नला ने कहा, शूरवीरों की दृष्टि में युद्ध स्थल से भागना क्षत्रियों का धर्म नहीं है। क्षत्रिय के लिए तो युद्ध में मरना ही अच्छा है, डटकर पीठ दिखाना अच्छा नहीं है। ऐसा कहकर कुंती नंदन अर्जुन भी रथ से कूद पड़े और भागते हुए राजकुमार के पीछे दौड़े और बड़ी तेजी से ही 100 कदम पर उसके बाल पकड़ लिए। अर्जुन द्वारा पकड़ लिए जाने पर उत्तर कायरों की तरह दीन होकर रोने लगा और बोला, कल्याणी बृहन्नला, सुनो, तुम जल्दी ही रथ लौटा ले चलो। देखो, जिंदगी रही तो अच्छे दिन और भी देखने को मिल जाएंगे। उत्तर इस प्रकार घबराकर बहुत अनुनय विनय करता रहा, किंतु अर्जुन हंसते हंसते उसे रथ के पास ले आए और कहने लगे, राजकुमार, यदि शत्रुओं से युद्ध करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो लो, तुम घोड़ों की रास संभालो, मैं युद्ध करता हूँ। तुम इस रथियों की सेना में चले चलो, डरना मत, मैं अपने बाहुबल से तुम्हारी रक्षा करूंगा। और तुम डरते क्यों हो? आखिर हो तो क्षत्रिय के ही बालक ना। फिर शत्रुओं के सामने आकर घबराना कैसा? देखो, मैं इस दुर्जय सेना में घुसकर कौरवों से लड़ूंगा और तुम्हारी गौएं छुड़ा कर लाऊंगा। तुम जरा मेरे सारथी का काम कर दो। इस प्रकार महावीर अर्जुन ने युद्ध से डरकर भागते हुए उत्तर को समझाया और उसे फिर रथ पर चढ़ा लिया। धन्यवाद।